अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले इस वीडियो को देखें जो काफ़ी हफ्तों से वायरल जा रही है, फिर मैं कुछ तफसीर करता हूँ। लेकिन एक दिमाग में हमेशा ये दिमाग में ये बैठता है, आप लोग बोलते हैं हर मुस्लिम जो है टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, आप लोग कुरान में क्या पढ़ाता है? एक कुरान में हम ये भी सुनने में आता है, मेरा पास भी एक कॉपी, कुरान में ये लिख के रखा है, बोलता है काफिर को मारना जिहाद का आप लोग का वो होता है, बोलते हैं काफिर को मारने से आपको जन्नत में जगह मिलता है, बोला है। आपका सूरा नंबर 9 वर्स ये सूरा नंबर ये 9 वर्स 123 में क्या लिखा है? नेबर को मारो हो रहा है, काफिरों को मारो, गला खत्म हो रहा है। और क्या कैसा है? आयरन रोड से मारना है, फायर से मारना है, बॉइलिंग वाटर से इसके स्किन में वो करना है, छीलना है। क्या क्या पनिशमेंट है आप लोग का काफिरों के लिए? हम लोग काफिर है क्या आप लोग के लिए? कुरान नंबर 9 आप लोग बोलिए तो जितने काफिर है हम लोग। सब दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह जीसस क्राइस्ट भी नहीं है। देखो ये लोग मेंटेलिटी देखो, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ में किसको पूजा कर रहे हैं? गधा है, हम लोग बुद्धू है, गधा है। आप लोग यहाँ में आके इतना हिम्मत है ये बोलने का, कहीं भी तो और अल्लाह कहीं भी जो आप लोग यही बोलेगा। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का है। नॉर्थ ईस्ट का इलाका जहाँ मैं खुद रहता हूँ वो निस्बतन पुरअमन था, लेकिन अफसोस आज वहाँ भी ऐसे इस्लामोफोबिक रवैये जड़ पकड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये नहीं है कि लोग हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, बल्कि सवाल असल ये होना चाहिए कि माहौल पैदा कैसे हुआ, और फिर ये भी कि हमारा इस पर रद्द अमल क्या है। क्या ये हालात अल्लाह की तरफ से अजाब है या इताब है या आजमाइश है, इम्तिहान है या कोई तंबीही इशारा है? अगर ये वाक़यात हमें अल्लाह से करीब करने के बजाय मज़ीद गफलत में डाल रहे हैं, अगर ये हमें अपनी इज्तिमाई गलतियों कमज़ोरियों पर गौर करने की तरफ माइल नहीं कर रहे, और अगर ये हमें तौबा, इस्लाह और इत्तिहाद की तरफ मुतवज्जा नहीं कर रहे, तो फिर यकीन मानिए कि ये सिर्फ बैरूनी दुश्मनी नहीं है, ये हमारे लिए एक इशारा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत गलत हो गया है। हम शिकायत ज़रूर कर सकते हैं, हम जज्बाती गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन हालात के हकीकी असबाब को समझे बगैर कोई हल मुमकिन नहीं। ये बात भी जहन में रहे कि अगर कोई इनफिरादी तौर पर ख़ता करता है तो इनफिरादी ख़ताओं का हिसाब आखिरत में होगा, मगर इज्तिमाई जिम्मेदारियों में कोताही हो जाए तो दुनिया में ही वो अपना असर दिखाती है, और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत भी है। खुदा ताला से दूरी यकीनन एक बुनियादी सबब है, लेकिन ये वाहिद सबब नहीं। हमारे अंदर ईमान की कमज़ोरी है, इबादत में कमज़ोरी है, यकीन में कमज़ोरी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त और मुसल्लम है, लेकिन हमारा इन्हितात, हमारी कमज़ोरी और हमारी खिलाफ बढ़ती हुई जुर्अत सब कुछ सिर्फ रूहानी महरूमी का नतीजा नहीं, इसके पीछे बेशुमार अवामिल है जिन्हें हमने सदियों से नज़रअंदाज कर रखा है। कि गलबा और मगलूबियत के असबाब निज़ाम कुदरत से जुड़े हुए हैं, निज़ाम हिदायत से नहीं। यानी दुनिया में इज़्ज़त है, क़ुव्वत है, सियासी बरतरी है, माशी इस्तेहकाम है या समाजी असर है, ये सब उन उसूलों के पाबंद है जो अल्लाह ने इस दुनिया की फितरी निज़ाम में रख दिए हैं। इन्हें इख्तियार करने के लिए ईमान शर्त नहीं है। लिहाजा अगर कोई काफिर, फासिक या जालिम भी इन कवानीन को अपनाए तो दुनिया की सतह पर वो गालिब नजर आएगा, और दूसरी तरफ अगर एक नेक मुत्तकी आबिद मुसलमान भी अगर इन कवानीन को नज़रअंदाज करेगा तो वो मगलूब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने आप को कमरे में बंद रखता है, दुनिया से अपने आप को काटा हुआ है, और जो है वो इबादत में लगा हुआ है, ज़िक्र अस्कार में रखा हुआ है, कुरान की तिलावत करता है, लेकिन वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देता, तो दुनिया दारुल असबाब होने की हैसियत से इसके नुकसानात उस पर ज़ाहिर होंगे। हो सकता है कि वो बीमार हो जाए, और बीमार होने के बाद भी अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करे और इलाज न करवाए तो हो सकता है उसे मौत भी लाहिक हो जाए। लिहाजा अगर हम बस ये कहते रहेंगे जब कोई हालात आ जाए और हम कहें कि हमारे ईमान की कमज़ोरी है, हमारे अंदर इबादत की कमी है, तो हमें सही नतीजा नहीं मिल सकता। अगर हम ज़वाल के असबाब को निज़ाम हिदायत में ढूंढते रहेंगे तो नतीजा कभी दुरुस्त नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दुनिया जैसे मैंने कहा दारुल असबाब है। यहाँ नतीजा हमेशा सबब से बंधा हुआ होता है, चाहे वो सबब मुसलमान के हाथ से पैदा हो या गैर मुसलमान के हाथ से। जिस किसी ने असर हाजिर का इल्म हासिल किया, मुआसिर दुनिया से वाकिफ़ हुआ, और इन उलूम को हासिल करने के बाद उसने दुनिया के फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल किया, ताकत के ज़रिए को समझा, सियासत, मईशत, कानून, टेक्नोलॉजी, समाजी निज़ाम, इन सब को एक मरबूत निज़ाम की सूरत दी, गलबा उसे मिलेगा। और अगर किसी में ये अहलियत ही ना हो, चाहे वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, तो दुनिया में गलबा उसका मुक़द्दर नहीं हो सकता, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई मसलिहत या रहमत शामिल हाल हो जाए। तो इस उसूल को छोड़कर आंखें बंद करके सिर्फ तवक्कुल का सहारा लेना, ये तवक्कुल नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी है।
توکل اسباب اختیار کرنے کے بعد ہوتا ہے، اسباب سے بھاگ کر نہیں۔ مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلافات ہے، علم کی کمی ہے، وہ اختلافات جو دشمن دروازے پر ہو تب بھی ختم نہیں ہوتے، اور وہ جہالت جس میں ہم نہ اپنے زمانے کو سمجھتے ہیں نہ دنیا کی فکری حملوں کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بخوبی کہا کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو، جو اپنے زمانے کو نہ سمجھے، وہ جاہل ہے۔ ہم نہ اپنے حقوق کو جانتے ہیں، نہ آئین کی طرف سے ہمارے لیے جو تحفظات ہے اس کو جانتے ہیں، نہ انہیں استعمال کرنا جانتے ہیں، اور جب اس سے بھی بدتر اللہ اور اس کے رسول جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ علمی جواب دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ کیا وجہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جب اس بندے سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں تو تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کو مارو، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے؟ کیا وجہ ہے جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم وندے ماترم کیوں نہیں کہتے تو ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے؟ کیا وجہ ہے جب قرآن، حدیث، اللہ کے رسول پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ہم یا ان کا جواب نہیں جانتے یا پھر سطحی جواب دیتے ہیں، جس سے شکوک اور بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم خود ایک زیادہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ سینکڑوں عوامل ہیں جس نے مسلمانوں کو اس تنزلی کی طرف دھکیلا ہے۔ ہم صرف ایک سبب کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرحال یہی وقت ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، یہی وقت ہے کہ ہم ڈیفینسو رہنے کے بجائے علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ان الزامات کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور یہی وقت ہے کہ مسلمانوں اور نان مسلمس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے، اسے ختم کیا جائے۔ اس کا ایک بہترین انیشیٹو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مساجد کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، اس سے پہلے کہ لوگ آ کر ہماری مساجد کے اندر گھسے، سوال اٹھائے، اعتراض کرے، ہم انہیں دعوت دیں کہ آ کر اپنے شبہات، اپنے سوال، اپنی غلط فہمیوں کو ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں، تاکہ آپ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کو صحیح معنوں میں سمجھ سکو۔ ایک تاریخ مقرر کی جائے، ایک کلیئر اسٹریٹجی بنائی جائے، اور علم اور ادب کے ساتھ نان مسلمس کو سمجھایا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور کیا نہیں۔ اس کام میں وہ افراد بھی شامل ہو، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، جو نہ صرف اسلام کو سمجھتے ہیں بلکہ غیروں کے سوالات کو بھی پر اعتماد انداز میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مسجد کے دروازے ہم کھولیں گے، روایت بھی ہماری ہوگی، جواب بھی ہمارا ہوگا۔ قرآن ہماری کتاب ہے تو اس کے اہل ہم ہیں کہ اس کا جواب آپ ہم سے حاصل کریں، اور اس میں نہ کسی میڈیا کا دخل ہے نہ کسی پولیٹکس کا۔ یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے جو تمام مسکنسیپشنز ہے سوسائٹی کے اندر اسلام کو لے کر، اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر صرف شکایت سے کچھ حل نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ فتنہ آپ کے گھر بھی آ پہنچے۔